प्यारे बच्चों, उर्दू टीचर चैनल में आपको खुश आमदीद। आप सबको तो वाहिद और जमा के बारे में मालूम ही होगा। वाहिद वो लफ्ज़ जो सिर्फ एक शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, मसलन लड़का, तोहफा, आँख, दीवार, मस्जिद वगैरह वगैरह। और जमा वो लफ्ज़ जो एक से ज़्यादा चीज़ों, जगहों या अशखास के लिए बोला जाए, मसलन लड़के, तोहफे, आँखें, दीवारें, मसाजिद वगैरह वगैरह। और आज हम सीखेंगे इसमें जमा किसे कहते हैं। जिस तरह अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन होता है, इसी तरह उर्दू में इसमें जमा होता है। इसमें जमा वो इसम है जिसमें बज़ाहिर जमा की कोई अलामत नहीं होती है, लेकिन इसमें जमा के माना होते हैं। इसमें जमा बज़ाहिर वाहिद मालूम होते हैं, लेकिन दरअसल ये कुछ इस्मों का मजमुआ होते हैं। मसलन कौम, लश्कर, अंजुमन, लोग। या हम इसे इस तरह समझते हैं कि इसमें जमा लफ्ज़ तो वाहिद होता है, लेकिन माना मजमुए या जमा के देता है, जैसे हजूम, अंबार, मजलिस, जत्था वगैरह वगैरह। जबकि जमा में लफ्ज़ और माना दोनों जमा का मफहूम देते हैं, जैसे किताब से किताबें, लफ्ज़ और माना दोनों ही जमा का मफहूम दे रहे हैं। कुर्सी से कुर्सियाँ वगैरह वगैरह। आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे ही इसमें जमा से कराऊंगी, जिनको पढ़ और देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्या आपको मालूम है कि जो बहुत सारे लोग एक साथ जब जमा हो जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? तो हम उन्हें आदमियों की भीड़ कहते हैं। और अगर बहुत सारे तलबा एक साथ हुए तो हम उन्हें क्या कहेंगे? तलबा की जमात। कुछ आलिम एक साथ जमा होते हैं और बैठते हैं तो उस वक्त कहा जाता है उलमा की मजलिस। जी हाँ, उलमा की मजलिस। इसी तरह जब हाजी साहिबान एक साथ हज पर रवाना होते हैं तो उनके लिए जो इसमें जमा इस्तेमाल होता है वो लफ्ज़ है काफिला, हाजियों का काफिला। बहुत से मज़ाहिब के लोग एक साथ रहते हैं, तब अगर मुसलमानों को बुलाना हो तो कहा जाता है मुसलमानों का फ़िरका। जी हाँ, फ़िरका। अच्छा, जब रास्ते पे कोई हादसा हुआ हो और बहुत सारे लोग जमा हुए हों, तब हम क्या इसमें जमा इस्तेमाल करते हैं? तब हम कहते हैं लोगों का हुजूम। हुजूम इसमें जमा है। आपने देखा होगा कि जब फौजी एक साथ चल रहे हों या एक साथ जा रहे हों तो हम उन्हें कहते हैं फौज का दस्ता। आपने ऐसा भी सुना होगा कि आज चोरों की टोली पकड़ी गई। ये भी एक इसमें जमा है, चोरों की टोली। जब बहुत सारे मजदूर एक साथ होंगे तो हम उन्हें कहते हैं मजदूरों का जत्था। जी हाँ, मजदूरों का जत्था। अगर आप फलों की तरफ आएं तो दुकान पर लड़के बहुत सारे केले एक साथ हों तो उनको केलों का गहल कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? केलों का गहल। जब मेवा फरोश से हम अंगूर खरीदने जाते हैं तो एक गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होते हैं। ये गुच्छा भी इसमें जमा है। क्या आपने कभी अनार एक साथ देखे हैं? बहुत सारे अनार, उनको अनारों की कुंज कहा जाता है। और ये लफ्ज़ आमों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसमें जमा कुंज है, आमों की कुंज। अब हम आते हैं मवेशियों की ओर। बहुत सारे भेड़ों को जब आप एक साथ देखते हैं तो आप उनके लिए कौन सा इसमें जमा इस्तेमाल करते हैं? भेड़ों का गल्ला। इसी तरह घोड़ों के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, घोड़ों का गल्ला। आपने YouTube पर बहुत सारे हाथियों को एक साथ देखा होगा या अपनी किसी किताब में ऐसी कोई तस्वीर देखी होगी,
तो उनके लिए जो इसमें जमा इस्तेमाल होता है वो है डार या गौल। हाथियों की डार आ रही है। हाथियों का गौल देखो कितना खूबसूरत है। ये इसमें जमा यानी गौल कुत्तों के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब बहुत सारे कुत्ते एक साथ होते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कुत्तों का गौल। जब खूबसूरत से हिरन एक साथ हम देखते हैं तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और हम उन्हें कहते हैं हिरनों की डार। मौसम में गर्मा की आमद पर हम देखते हैं कि चरवाहे बहुत सारी बकरियों को पहाड़ों की तरफ चरने के लिए ले जाते हैं, तो उनको बकरियों का रेवड़ कहा जाता है। इसी तरह हम बहुत सारे इसमें जमा इस्तेमाल करते हैं। कबूतरों को आपने एक साथ देखा ही होगा, तो उनके लिए जो इसमें जमा इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं कबूतरों की टुकड़ी। और जब परिंदे एक साथ आसमान में मुख्तलिफ शक्लें बनाते हुए उड़ रहे हों तो उनको परिंदों का गौल कहते हैं। जब मक्खियां एक साथ जमा होती हैं तो उनको मक्खियों का झल्लड़ कहते हैं। मक्खियों का झल्लड़। जब ऊंट एक साथ चल रहे हों या चींटियां एक साथ हों तो उनको चींटियों की कतार कहते हैं। जब बहुत सारे तीर एक साथ आ रहे हों तो उस वक्त हम कहते हैं तीरों की बौछार आ रही है। बौछार इसमें जमा है। जब गेहूं को हम एक ही जगह पर जमा करते हैं तो उसके लिए जो इसमें जमा इस्तेमाल होता है वो है अंबार। तो जुमला बना, गेहूं का अंबार बहुत बड़ा है। आपने नक्शे पे बहुत सारे जजीरों को या पहाड़ों को एक साथ देखा होगा, तो हम उस वक्त कहते हैं पहाड़ों का सिलसिला या जजीरों का सिलसिला। बहुत सारे दरख्तों के लिए जो इसमें जमा इस्तेमाल होता है वो है झुंड। दरख्तों का झुंड। समंदर में जब बहुत सारे जहाज एक साथ होते हैं या दरिया में बहुत सारी कश्तियां एक साथ हों तब हम कहते हैं बेड़ा। जहाज़ों का बेड़ा आ रहा है। वो कितनी खूबसूरत कश्तियां एक साथ हैं। कश्तियों का बेड़ा खूबसूरत लग रहा है। रेशम के कीड़े से जो रेशम जमा होता है उसको रेशम का लच्छा कहते हैं। इस रेशम के लच्छे में बहुत सारी रेशम की तारें होती हैं। बहुत सारा बगैर सिला कपड़ा जब एक साथ होता है तो उसे कहते हैं कपड़े का थान। जब बहुत सारी मिट्टी एक साथ जमा हुई हो और उसने कोई शक्ल बना ली हो तो उसे कहते हैं मिट्टी का तोदा। जी हाँ, मिट्टी का तोदा। जब बहुत सारे पत्थर एक साथ जमा हुए हों तो उन्हें कहते हैं पत्थरों का ढेर। जब बहुत सारे पैसों को आपने एक साथ देखा हो या आपने बहुत सारे नोट देखे हों, उनके लिए जो इसमें जमा इस्तेमाल होता है वो है गड्डी या बंडल। नोटों की गड्डी या बंडल। पान तो आपने कभी ना कभी खाया ही होगा। जब बहुत सारे पान एक साथ होते हैं तो उनको कहते हैं पानों की ढोली। जब बहुत सारी लकड़ियां एक साथ होती हैं तो उन्हें कहते हैं लकड़ियों का घट्टा। गट्ठा। लकड़ियों का घट्टा। आसमान पर खूबसूरत चमकते हुए तारे किसने नहीं देखे होंगे? सबने देखे होंगे और सबको वो मंजर बहुत भाता है। उनके लिए इसमें जमा इस्तेमाल होता है झुरमट। तारों का झुरमट। अगर आप बागीचे से फूलों को जमा करेंगे और अपने किसी खास मेहमान को या किसी खास शख्स को पेश करेंगे तो उसे कहते हैं गुलदस्ता। फूलों का गुलदस्ता। तो इस तरह आज हमने सीखा कि जमा और इसमें जमा में क्या फ़र्क होता है। जमा के मुकाबले में वाहिद होता है जबकि इसमें जमा का वाहिद नहीं होता।
البتہ اس میں جمع کی جمع بنائی جا سکتی ہے، جیسے فوج سے افواج، جماعت سے جماعتیں، مجلس سے مجالس۔ چلیے اگلی معلوماتی ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔